यूक्रेन ने रूसी हमलों को नाकाम किया है। यूक्रेन भी लगातार एज पर लड़ाई लड़ रहा है। हवा में ही मार गिराए गए रूस के ड्रोन। रूस की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ था और इसे हवा में ही मार गिराया गया। रूसी मिसाइलों को भी तबाह किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूसी मिसाइलों को भी तबाह किया गया है। यूक्रेन की तरफ से एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और यूक्रेन ने एक बार फिर से रूसी हमलों को नाकाम किया है। हवा में मार गिराए हैं रूस के ड्रोन। ये तस्वीरें देखिए जो सामने आई हैं युद्ध के मैदान से। और एक और बड़ी खबर, जर्मन एयर डिफेंस का रूस पर विनाशक प्रहार। आइरिस-T डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है रूसी मिसाइल। कई रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा। तो जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से रूस पर विनाशक प्रहार किया है। आइरिस-T डिफेंस सिस्टम जो कि जर्मनी का है, इसने कई रूसी मिसाइलों को मार गिराया। कई रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा। आपको बता दें कि लगातार जर्मनी की तरफ से भी हथियारों के जरिए यूक्रेन को मदद दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, रूस के ड्रोन अटैक का नया वीडियो आ गया है। यूक्रेन के सैनिकों पर ड्रोन अटैक किया गया है। कुपियान से लुहांस तक अटैक किया गया है। तो ये देखिए आप, एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और उससे जुड़ी तस्वीर। रूस के ड्रोन अटैक का नया वीडियो है। यूक्रेन के सैनिकों पर ड्रोन अटैक किया गया। कुपियान से लुहांस तक हमलों को अंजाम दिया गया है। युद्ध बहुत ज्यादा भीषण हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इन सर्दियों में कोई फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन करने के मूड में व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहा है। वो बातचीत के जरिए संभव होगा, डिप्लोमेसी के जरिए संभव होगा, या फिर जो सैन्य ताकत नजर आ रही है और इसकी तस्दीक करती है तस्वीरें। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर हमला किया, कई रूसी हमलों को नाकाम किया। इसके अलावा जर्मनी का दावा कि उसके डिफेंस सिस्टम ने कई रूसी मिसाइलों को मार गिराया, वो डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन को दिए गए हैं। और इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों पर रूस ने ड्रोन अटैक किया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप के पीस डील के बीच रूस का भीषण हमला हो गया है। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने जोरदार बम वर्षा की है। ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन के कई इलाकों को दहला दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान क्या है? पुतिन का विजय अभियान क्या इसमें छुपा हुआ है? दरअसल शांति समझौते के बीच रूस का यूक्रेन पर हमला हुआ है। कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है रूस की सेना। अमेरिका से बातचीत के बीच रूस के हमले और तेज हो गए। आपको बता दें कि रूस ने शुक्रवार को 650 से ज्यादा ड्रोन, 51 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के अधिकारी का दावा है कि जंग में रूस बहुत आगे है। जंगी मैदान से लेकर बातचीत के टेबल पर लीडर है रूस। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि पुतिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले और बातचीत के साथ ही यूक्रेन पर हमला जारी रहेगा। अब देखिए सवाल यह है, क्योंकि हम लगातार ये खबरें देख रहे हैं और आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो रूसी सैनिक हैं वो लगातार फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। यानी कि एक के बाद एक जो इलाके हैं वो रूसी सैनिक अपने कब्जे में ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि आखिर वो कौन कौन सा वॉर फ्रंट है जहां पर रूसी सैनिक आगे बढ़ चुके हैं। तो ये देखिए नाम आपके सामने है। नंबर 1 लुहांस और डोनेट्स्क, ये पूरा डोनबास का इलाका है और लगभग इसके 70 से 80% या कहा जाए 90% इलाके पर कब्जा हो गया है। अब खैरसो की बात करें, ज़ापोरिज़िया की बात करें, बाखमुट की बात करें, तो यहां पर भी रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है और आगे लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ निप्रो, पोक्रोवस्क,
यहां पर भी रूसी सैनिक लगातार आगे की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, इलाके दर इलाके कब्जे में लेते हुए। अब बड़ी बात क्या है, 96,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा हो चुका है। और एक और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन जंग पर टेलीग्राफ का बड़ा दावा सामने आया है। पोक्रोवस्क पर रूस की सेना का कब्जा है। पोक्रोवस्क के पूरे इलाके पर रूसी सेना मौजूद है। रिहायशी इलाकों में दाखिल हुई रूस की सेना। पोक्रोवस्क की जीत से जंग में रूस का पलड़ा भारी है। पूरे इलाके पर इस तरह का कब्जा किया जा रहा है। पोक्रोवस्क की जीत से जंग में रूस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो यूक्रेन वॉर में बदल गया पूरा खेल। पोक्रोवस्क पर रूस का कब्जा। टेलीग्राफ का दावा क्या है? पोक्रोवस्क की जंग आपको याद होगा बहुत लंबे वक्त तक चली है और अब यह दावा है कि पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने पूरी तरह से पूर्ण कब्जा कर लिया है। रूस ने 15 दिसंबर तय की थी कब्जे की डेडलाइन, लेकिन 15 दिन पहले ही पोक्रोवस्क में रूस ने संपूर्ण कब्जा कर लिया। पोक्रोवस्क में मजबूत स्थिति में रूस की सेना इस वक्त नजर आ रही है। दक्षिण पश्चिम हिस्से पर रूस का कब्जा है। अब बड़ा सवाल है कि क्या पोक्रोवस्क के बाद यूक्रेन की सेना सरेंडर मोड पर आएगी या फिर अभी भी ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े रहेंगे कि नहीं, ये युद्ध यूं ही चलता रहेगा और ये ख्वाब ज़ेलेंस्की देखते रहेंगे कि जो इलाके कब्जे में ले लिए हैं रूस ने उसे हम छुड़ा लेंगे। निधि, बिल्कुल। और ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या ये संभवतः रूस इस बात की प्लानिंग कर रहा है कि एक एक इलाके कब्जे में आते चले जाएं और फिर उसके बाद जंग का जब अंतिम पड़ाव आएगा तो पूरी कब्जे की जंग को ही हासिल करना चाहता है? इससे पहले शायद युद्ध खत्म नहीं होगा और पोक्रोवस्क इसकी मिसाल है। हाँ, देखिए जी, पुतिन के दिमाग में एक बहुत बड़ा रोड मैप है, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं इलाके उनके कब्जे में आ जा रहे हैं। देखिए, प्रोग्रेस बहुत फास्ट नहीं मानते हैं मैं इस चीज़ को, लेकिन प्रोग्रेस हो रहा है। 10, 15, 20 किलोमीटर हर तीसरे चौथे दिन वो कैप्चर कर रहे हैं। पोक्रोवस्क जब देखिए अपने समय सीमा से पहले कैप्चर कर लिया है तो ये इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ाएगा। ये इंश्योर करेगा कि किसी भी तरीके से यूरोपियन यूनियन की पीस कीपिंग फोर्सेज यूक्रेन में ना डिप्लॉय हों। और जब बार्गेनिंग टेबल पे आएंगे, जब पीस प्रोसेस के लिए आएंगे तो इन्हीं सबका वो अपना एम्फेसिस करेंगे कि आप जो लड़ाई जीती पूरा हमको दीजिए, क्रीमिया हमारा है और अब आप आगे बात करिए, और अपने टर्म्स एंड कंडीशन मनवाएंगे। पुतिन किसी की भी कंडीशन मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के नेशन हो, चाहे यूके हो। ये सारे के सारे आज की डेट में एक प्रेशर जनरेट करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेशर उनके ऊपर काम नहीं कर रहा। वो साथ में कहते हैं हमने अल्टरनेटिव मार्केट देख लिया, हमने ट्रेड भी रूबल में करना शुरू कर दिया, ऑयल हमारे पास है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे पास है, आर्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री हमारे पास, तो हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हमारी इकोनॉमी चल रही है। सेटबैक जरूर है लेकिन हम इसको सस्टेन कर लेंगे। वहीं यूक्रेन पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो आज की डेट में पीस वहां होगी भी तो पुतिन के कंडीशन पे होगी, और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप ही इसको लागू कर सकते हैं। देखिए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, रशिया के टॉकिंग टर्म में है ही नहीं। पूरे युद्ध के दौरान शायद ही 1-2 बार इन दोनों में बात हुई। तो लंदन समिट में आप करेंगे क्या वहां डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप युद्ध को बढ़ाएंगे? और पुतिन एक डेफिनेट प्लान पे काम कर रहे हैं, वो इससे बस होने वाले नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंट लीडर है, पूरा देश उनके साथ है और वो बार्गेनिंग टेबल पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन और सर ये भी है कि अगर वो डेफिनेट प्लान पर काम कर रहे हैं तो वो ये सोच के बैठे हैं कि सारी कंडीशंस उनकी मानी जाएंगी, यूक्रेन की नहीं। अब पीस कैसे बढ़ेगी आगे, ये एक बड़ा सवाल हमेशा से बना हुआ है।